एक कैरेक्टर शेख चिल्ली है, हसीन सपने देखा करता था लेकिन उसके सपने साकार नहीं होते। समाजवादी पार्टी शेख चिल्ली की तरह से हसीन सपने देख रही है। सपनों से सत्ता नहीं मिलती है, सपनों को साकार करने के लिए जनता के साथ जुड़ना पड़ता है, संवेदनाओं के साथ। ये जाति मजहब के समीकरण गढ़ने से सत्ता नहीं मिलती और इनके सपने तो पहले भी टूटे, 2017 में टूटे, 2019 में टूटे, 2022 में टूटे, 2024 में टूटे और ये सपना 27 का देख रहे हैं। 27 तो दूर है, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव की चिंता करें, इनका सपना अभी धराशायी हो जाएगा उपचुनाव के परिणाम से। देखिए, धमकी देना समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे पहले भी धमकी देते रहे हैं। हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी भी ऐसे ही अधिकारियों को धमकी दे रहे थे। परिणाम क्या हुआ ये भी सबने देखा है। समाजवादी पार्टी इस तरह से धमकाना बंद करे। लोकतंत्र में धमकी का कोई स्थान नहीं होता है और समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को जनता जानती है, जनता उन्हें खारिज कर चुकी है। उसमें इमरान मसूद को एमपी एमएलए के ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया है और आगे अब कार्यवाही आगे बढ़ रही है, उसको लेकर क्या है? देखिए, इमरान मसूद का बोटी बोटी काटने का बयान बेहद आपत्तिजनक है। सभ्य समाज में इस तरह के बयान की कोई स्थान नहीं हो सकता है और आज न्यायपालिका जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के आगे चल रही है, लोगों का भरोसा बढ़ा है कि इस तरह की उल जुलूल बयानबाजी करने वाले लोग, हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले लोग निश्चित तौर पर कंडेम किए जाने चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इमरान मसूद को कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम राजनीतिक दल अपने सर का ताज मान करके चलते रहे, जबकि ऐसे बयान देने वालों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। वहाँ पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो 2 सीटों को लेकर दावेदारी कर रहे हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक बहुत लोकतांत्रिक गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सबको आदर सम्मान पूरा दिया है, पूरा स्थान दिया है। किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। हर राजनीतिक दल की अपेक्षा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव में जीत महत्वपूर्ण है और जीतने के लिए पूरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, सारे राजनीतिक दल एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। कैंडिडेट कोई भी डिसाइड हो, सब मिलकर के प्रयास करेंगे और विजय पताका लहराने का काम करेंगे। एक सवाल ये है कि 2 दिन से दिल्ली में कैंप किए हुए, डेरा डाले हुए और दावा कर रहे हैं कि मजवा और कटेली पे निषाद पार्टी के लिए 2 सीट हमारी। लेकिन निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दावा, उनकी अपेक्षा, उनकी आग्रह, ये सारी बातें वाजिब हैं। लेकिन मैंने फिर इस प्रश्न को स्पष्ट किया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व मिलकर के इसको तय करने का काम करेगा। महत्वपूर्ण यह है कि इस चुनाव को जीता जाए। 2024 का लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपेक्षित नहीं रहा है, इसलिए ऐसे में उपचुनाव हमारे लिए एक अवसर के तौर पर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह का परिणाम से कार्यकर्ता उत्साहित है, हमें पूरा भरोसा है कि हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे और इसके लिए पूरा एनडीए एकजुट रहेगा। उसके बाद बहराइच प्रकरण में आज लखनऊ हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई है और वहाँ भी उनको जो दूसरे लोग हैं उनको न्याय मिलने की उम्मीद है कि उनको बुलडोजर एक्शन नहीं मिलेगा। देखिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, इसका न्याय का अनुपालन कराना ये उत्तर प्रदेश सरकार की संवैधानिक बाध्यता भी है और संवैधानिक आवश्यकता भी है। हम न्यायपालिका के एक निर्णय का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहीं पर भी बुलडोजर की कोई कार्रवाई अब तक विधि की परिधि के दायरे से बाहर नहीं चलाई है। जहां भी कार्रवाई हुई है वो कोई आरोपी के आरोपित होने पर नहीं की गई है, बल्कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर की गई है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा, जो हाईकोर्ट का आदेश होगा, उसकी अनुपालना सुनिश्चित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। जब कोई कार्रवाई भावना के तहत करा सरकार के सारे पेशी। देखिए, जो भी कार्रवाई है वो नियमों के तहत की गई है, नियमों के तहत ही नोटिस दिए गए हैं। इसके बावजूद अगर न्यायपालिका का कोई निर्णय होगा तो न्यायपालिका के निर्णय की निश्चित तौर पर हम उसकी अनुपालना करेंगे। हम न्यायपालिका के निर्णय का परीक्षण भी करेंगे, हम उसके समीक्षा भी करेंगे। हमें पूरा अधिकार है उत्तर प्रदेश की सरकार का कि किसी भी स्थान पर इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन है तो विधि की परिधि के दायरे में कानूनों का पालन करते हुए ही उसको डिमोलिश किया जाता रहा है। बावजूद इसके अगर सुप्रीम कोर्ट का या हाईकोर्ट का कोई आदेश होगा तो उसका हम पालन करेंगे। वाकई में कुछ साथी कह रहे थे कि उसको जस्टिफाई करने के लिए। हाँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।